फजरुल। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आ गया। चुनावी बिगुल बजने के बाद में कहीं ना कहीं जो विरोधी पक्ष है वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये है कि चुनाव के करीब आते ही हिंदुओं को रिझाने के लिए कहीं ना कहीं मुसलमानों को इसका शिकार बनाया जा रहा है। जैसे कि कुछ समय पहले एक मौलाना को अरेस्ट किया गया जिन पर आरोप लगा जबरन धर्म परिवर्तन का, और कुछ मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप उन पे लगाए गए। और आज से एक रोज़ पहले फिर एक बार एक मौलाना को अरेस्ट किया गया जिनका ताल्लुक नेपाल से बताया जा रहा है, और उन पे भी बिल्कुल इसी तरीके के आरोप लगे कि धर्म परिवर्तन जो है किया जा रहा है, जबरन जो है धर्म को जो है परिवर्तित किया जा रहा है, लोगों को जो है अपने धर्म में लाया जा रहा है। इसके चलते मुंबई अमन कमेटी ने जिस तरीके से एक कदम आगे बढ़कर जो है स्टेप उठाने की सोची है, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही मुंबई अमन कमेटी है जो कि इस्लाम के ऊपर जब भी देश में कहीं से भी कोई टिप्पा टिप्पणी होती है या मुसलमानों पे किसी किस्म की उंगली उठती है तो ये अपनी आवाज़ बुलंद करने से पीछे नहीं हटते हैं, और इनके सहयोग के लिए राज्य भर के बड़े से बड़े आला अधिकारी से लेकर नेता तक रास्ते पर उतर आते हैं। इस समय हमारे साथ में मुंबई अमन कमेटी के चेयरमैन फरीद शेख जी है। फरीद शेख जी, 6 तारीख को आपने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो उत्तर प्रदेश में जो फर्जी तरीके से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उन पर जो है जो धाराएं तहत करके उन पर कानूनी कार्रवाई की गई है, तो उसके खिलाफ आप लोग कुछ प्रदर्शन करने वाले हैं। जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब। पहले तो आपकी एक चीज़ करेक्शन कर दूं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हम इंसानियत के लिए काम, मानवता के लिए काम करते हैं। हमारी अमन कमेटी जो बनी है ये 92-93 दंगे में एकदम इस्टेब्लिश हो गई थी। उससे पहले 83-82 में ये बनी है यहाँ। तो हमारा सिर्फ इंसानियत को बचाओ, मानवता को बचाओ, जो हमारे आका हमारे आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, हम उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं कि पूरी इंसानियत को, एक इंसान को बचाना, पूरी इंसान को बचाना है। तो हम सबके लिए काम करते हैं। और अभी मामला रहा कि यूपी का जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो इन्होंने अरेस्ट किया है, उन पर एक आरोप लगाया कि उनके अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपया मिला या है। तो 1.5 करोड़ रुपया वो बैंक में है, तो वाइट है, मतलब तो वाइट कहीं से भी आया तो उनके पास FCRA का अकाउंट भी है। तो इस तरह से जो मामला होते हैं, तो कई लोगों के पास इस तरह का मसला हुआ, कई लोगों की एनजीओ की चेकिंग होती है, तो उनको लीगल तरीके से नोटिस, कोई भी आम आदमी को भी होता है तो उसको लीगल नोटिस दिया जाता है। फिर उसको अगर लेंडर्स का जवाब नहीं था, फिर इसमें बड़ी हो CID इंक्वायरी हो, फिर CBI इंक्वायरी या ED की इंक्वायरी हो। ये इतना बड़ा तक ट्राइकोन हमारे मुसलमानों का एक आइडियल है और पूरा हिंदुओं के भी आइडियल है। तमाम भाई कई हिंदू मज़हब के लोग इनको बहुत अपने गिरजाघरों में, मंदिरों में बुला के उनसे बात करते हैं, उनसे बात सुनते हैं। तो इस तरह के इंसान को, जो कि एक धार्मिक प्रोग्राम में गए थे, मेरठ से कोई दिल्ली के सफ़र में थे, वो कहीं रास्ते में नमाज के लिए कहीं रुके थे, वो तो उनको इस तरह का उठा लिया गया कि जैसे किसी कोई टेररिस्ट मिल गया, कोई डाकू मिल गया, उस तरह से उनको रास्ते में से उठा लिया गया और एक हवा बनाया गया कि योगी जो है वो अपनी राज करने में अंधा हो गया है, उसको बिल्कुल पता नहीं। वो समझ कि मोदी जी ने जो भी किया, चलो इनका उन्होंने महावीर राव को अपने आप को सुधारने की कोशिश कर सुधर रहे, लेकिन उनका जो भी पूरा ये उनकी जो नैया को ये इतना गर्क करने का पूरा जो काम करेगा अभी योगी कर देगा। यूपी का इलेक्शन के लिए जो समझ रहा कि मैं कुछ भी करूँगा कोई देखेगा नहीं, सब देख रहे हैं। हिंदुस्तान का अवाम 98%, 95% से 98% अवाम एकदम सेकुलर है और मानवता की पुजारी। हमारा हिंदुस्तान ही एक मानवता का एक तमाम अलग मजहबों का एक गहवारा है, एक गुलदस्ता है। तो इसको बिगाड़ने के लोगों ने जो कोशिश की, लोग 20 साल 22 से 25 साल से जो खेल रहे थे मंदिर मस्जिद, सब लोगों ने देख लिया इनका खेल, लिया खुद अपना खेल है, लोग कुर्सी पे बैठने के लिए खेल खेल रहे हैं। और अभी उन्होंने एक दिखाया कि हम लोग वो खुश करने जाते, कुछ हिंदू अनभक्त जो है ना, उनको खुश करने के लिए बड़े मुसलमानों का उनकी बड़े लोगों की बेइज्जती करूँ, उनको ये दिखा रहा है कि हमारे पास कितना पावर देखो, हमने इनके बड़े आदमी को उठा के झटके में डाल दिया। तो ये देखा नहीं आ रहा, लेकिन उसका रिएक्शन उसको समझ में अभी आगे रिएक्शन दिखना शुरू हो गया है। हिंदुस्तान भर में दिख रहा है और हिंदुस्तान के बाहर से भी इसका रिएक्शन दिख रहा है, क्योंकि अभी अमेरिका ने भी इनको कुछ, हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत खराब तरीके से, हमारी जो है क्या नाम उनका, जो वाइस प्रेसिडेंट है, इंडियन है, उसने इनको एक बहुत दिन एक जलील करने के जैसा बात कर दी। तो हमको अच्छा लगा नहीं, हमारा प्राइम मिनिस्टर था और एक सुपर पावर ही हिंदुस्तान समझता, लेकिन उसकी कहाँ बेइज्जती कहाँ हो रही है? यहाँ हिंदू मुस्लिम कटाई में हो रही है। तुम दुनिया को जाकर मानवता का पाठ पढ़ाते हो और तुम्हारे अंदर ही तुम्हारे एक जो राज, यूपी राज में इनके राज है, बीजेपी का राज, उनका एक मुख्यमंत्री लंगा नाच रहा है। जो कोविड-19 के बाद में हमारे हिंदू भाई जो इंतकाल कर गए, शहीद हो गए कोविड में, उनको कबर, उनको ना तो अर्थी उनको मैसवेरी हुई
और ना कबर में से कम उनको अगर तुम्हारे पास जलाने की लकड़ियाँ नहीं थी कम से कम गड़े खोद के कबर बना देते उनको बहा दिया ज्ञान बेचारों को। हमको बड़ा अफसोस हुआ देखकर, और इनको बिल्कुल इनको अफसोस इनके चेहरे पे शिकन नहीं है, और कहते हमने सबसे अच्छा काम किया सब। तो इसका सबक इनको इंशाल्लाह मैं अभी हमने 6 तारीख को एक छोटा सा एक प्रोटेस्ट रखा है जिसमें तमाम जिम्मेदार रहे जमा हो गया आज़ाद मैदान में, क्योंकि अभी कोविड का भी जो जिसकी पाबंदियाँ ख़त्म नहीं हुई है। तो हमने हमारे डिपार्टमेंट से इजाज़त ली है, हमने कहा कि हमारे पास खास लोग सिर्फ रहेंगे, आवाम नहीं रहेगी इसमें। तो 250, 300, 500 को इससे ज़्यादा का नहीं होगा सर हमारा, और 1 घंटे का प्रोटेस्ट होगा हमारा। हम वो दिल्ली की सरकार को और यूपी की सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि भाई आप अभी भी होश के नाखून ले लीजिए तो आप समझ जाओगे, और समझ जाइए, आप तौबा कर लीजिए। अभी आपका ये गंदगी का राज बिल्कुल चलने वाला नहीं। आप जो बंटवारे की राजनीति करोगे बिल्कुल हमारा हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। अंग्रेज़ों को बर्दाश्त नहीं किया, उससे पहले बड़े बड़े तवंग के हमारे बर्दाश्त करके नहीं बर्दाश्त कर। अभी तो लोग जाग रहे हैं, और अभी हमारा बाशऊर, हमारा हर तबका बाशऊर हो गया है। हमारे मुसलमान को छोड़ दिए, हमारे हिंदू भाई में इतने अच्छे अच्छे लोग पैदा हो गए हैं, और सब इनको भी काउंटर कर रहे हैं। वो देख रहे हैं आप सोशल मीडिया में इतना उनको काउंटर चल रहा है, इनको खुद बेइज्जती हो रही है और कुछ छुपा रहे हो। उस चांद पे थूक के बाद हम चांद पे थूकेंगे तो गलत चल रहा है। फरीद जी, जिस तरीके से आपने कहा आप लोग सेकुलर हैं, और जो है जैसे कि मुंबई अमन कमेटी सभी के लिए कार्य करती है। सर मैं उत्तर प्रदेश पे आता हूँ, और उत्तर प्रदेश में सब में पहला कानून जो पास हुआ लव जिहाद का कानून पास हुआ, उसके ऊपर भी काफ़ी किरकिरी हुई, काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया, कानून के तहत सजाएं मिली। तो सर ये क्या साबित क्या करना चाहती है, आपको क्या लगता है ये सरकार क्या साबित करना चाह रही है? कभी लव जिहाद का कानून लाती है, और कभी जो मुस्लिम नामों के ऊपर जो राज्यों का नाम है उससे चेंज करने का काम करती है। तो सर ये क्या यूपी की राजनीति में क्या चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? ये ना हमने कहा ना, इनके अलग अलग जो जितने गंदे हथकंडे हैं ना वो अपना रहे हैं लोग। लव जिहाद भी इनका फेल हो गया। लव जिहाद में उनके बड़े बड़े मिनिस्टर तो उनको उनकी घर वापसी कीजिए ना। मुख्तार अब्बास नकवी की कीजिए, शाहनवाज हुसैन की कीजिए, और हमारे उनके और 2-3 इस तरह के उनके बड़े नेता है। तो वहाँ उनको चलता है, उनके वो हमारे गैर मुस्लिम दामाद चलेगा उनको। ये मतलब ये कहा ना, ये इनकी हर अलग अलग हथकंडा था कि हमारी कुर्सी जो उन्होंने बहुत ताकत बहुत मेहनत की है। यानी इतनी नफरतों की राजनीति पैदा करते करते लोगों ने एक मौका दे दिया उनको, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई समझते नहीं थे कि समझते थे कि हमारा हिंदू कुछ खतरे में नहीं है। इनकी जो आरएसएस की सत्ता है वो खतरे में है, आरएसएस का जो सोच है वो खतरे में आ गई है। ये गंदी सोच है, इंसानियत मानवता की दुश्मन सोच है, तो वो खतरे में है। हिंदू दुश्मन खतरे में है, ना कोई मज़हब यहाँ खतरे में है। सब मज़हब अपनी शान से जी रहे हैं और सुकून से जी रहे हैं। उनको सुकून को हराम किस तरह किया जाए वो देख रहे हैं। इधर अरविंद केजरीवाल भी एक CM है, वो भी काम कर रहा है। देखिए कि वो इंसानियत के लिए लोगों को किस तरह मैं फ़ायदा पहुँचाऊँ। वो अपने नए फ़ायदे गिना, दिल्ली में काम करके अभी वो यूपी में गोवा में चला गया है, और अभी वहाँ जा रहा है, पंजाब में जा रहा है। वो अपने काम प्रैक्टिकली दिखा रही है। इनके सिर्फ गुफ्तार के गाजी है, खाली झूठी बात करना, झूठी बातें। हम तो हमारे इलेक्शन के हमारे स्टैंड थे इस तरह के। आप पब्लिक देख रही है ना, आप भी देख रहे हो। लास्ट 20-25 साल से सिर्फ लोग लास्ट जो 14 के इलेक्शन में जितने वादे किए थे उन्होंने कहा था हमारा इलेक्शन का स्टैंड था। ये कहाँ से हो गया, समझ में नहीं हमको। फरीद जी, अगर मैं बात करूं जो 6 तारीख को प्रोग्राम लेने जा रहे हैं आप लोग, तो किस तरीके का प्रोग्राम होगा और कौन लोग उसमें मौजूद होंगे, और क्या उसमें किस चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा, किन बातों पर फोकस किया जाएगा? 6 तारीख का जो प्रोग्राम हमने कहा ना, उसमें तमाम हमारी NGOs होगी, गैर मुस्लिम NGOs भी होगी, उसको उनके जिम्मेदार रहेंगे। कुछ हो सकता है MLA हमारे में आएंगे, जो सिटिंग MLA है मुस्लिम MLA, जो सिटिंग गैर मुस्लिम MLA भी आएंगे हमारे अलग अलग पार्टी के। और इसमें आसाम में भी जो जुल्म उन लोगों ने किया है वो 50-60 साल के उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उन लोगों के, जो 1000 फैमिली को उन्होंने उजाड़ दिया। अभी ये दिखा रहे हैं कि हम जुल्म कैसा कर सकते हैं। अभी वहाँ पे अफगानिस्तान में थोड़ा नाटकबाजी हुआ, तो वहाँ से जो भी आए उनको ये हमारे भाई तो ये तुम्हारे भाई तो यार 50-60 से ले रहे हैं, ये तुम्हारे भाई बहन नहीं है, ये गरीब लोग तुम्हारे भाई बहन, वो पैसे वाले NRI तो तुम्हारे भाई बहन हो गए। मोदी जी अभी भी होश में आ जाइए, लोग देख रहे हैं। तुम कितना लोगों को मतलब उल्लू बनाओगे, समझे ना। अब ये ओपन जो दिख रहा है लोगों को ना यार, ये अभी जो असम में जुल्म किया, 2-3 लोगों को ओपन फायर कर दिया ये, और तुम्हारे इंडियन 60 साल के 70 साल के उनके डॉक्यूमेंट्स है, वो उनकी खुद की ज़मीन है, उनको उजाड़ा जा रहा है, उनको ओपन फायर किया जा रहा है। और अफगानिस्तान के कुछ उजड़े हुए वहाँ से मतलब जबरदस्ती भाग के आए, उनके गद्दार थे वहाँ के लोग, तो उनको यहाँ पे वेटनेस दी जा रही है। उनको हमारे भाई हमारी बहन बना के उनको एक को पैसा दे दे के मीडिया में बिठाया। लास्ट के 15-20 दिन जब अफगानिस्तान बंटवारा ये हुआ, अमेरिका वहाँ से भागा, तो कंटिन्यू वहाँ के कुछ ऐसी खरीदी गई, कोई लड़कियों को डाला के बिठाया गया। एक उसमें भी लोगों ने बहुत कोशिश की कि किस तरह फितना फैलाया जाए। मालिक का घर में कोई फितना नहीं फैला, और इनकी थू हर जगह हो गई।
फरीद जी, जिस तरीके से आपने कहा कि आसाम की आपने बात करी, वहाँ पे एक चीज़ और देखने आई, एक वीडियो सामने आया था जिसमें कि एक मैनुल हक नाम का जो व्यक्ति है, उसका शरीर, जो मृत शरीर ज़मीन पर पड़ा है और पुलिस और एक प्रोफेशनल कैमरामैन उसकी लाश के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उस नज़ारे को देखने के बाद में फरीद जी, आपके ज़मीर ने क्या कहा? मेरा ज़मीन, हर इंसान का ज़मीन काँप गया है इसको देख के। जो भी इंसान है जो उस मालिक को मानता है, जिस मालिक ने हम सबको पैदा किया, उसके मरा भी नहीं, मरने से पहले और अधमरा था बेचारा, जब आखिरी सांस चल रही थी उस टाइम पे उस पर कद के मारा गया उसको। और मरने के बाद में अधमरे में भी जिस लोगों ने, कोई जानवर मरता होता तो उसको हम पानी पिलाते, उसको सब साइड में करते, तो एक इंसान को मार दिया और अधमर जब आखिरी सांस ले जाता उस टाइम कूदी मार के। इससे बड़ा कितना इनके अंदर कैसी नफरत लोगों ने घोल के भर दी है। और ये सोच सिर्फ RSS की सोच है, RSS की और योगी जैसे लोगों की सोच है। ये थे फरीद जी, जैसे कि मैंने कहा मुंबई अमन कमेटी के चेयरमैन है। और जैसे मेरा सवाल था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मौलानाओं पे जो है नई धाराओं के तहत नए तरीके से, नए सिरे से कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है, और कानूनी शिकंजा इस तरीके से कसा जा रहा है कि एक धर्म विशेष को बदनाम करने की पूरी रणनीतियाँ बनाई जा रही है। जैसे कि फरीद जी ने कहा, लक्ष्य सिर्फ एक है, उत्तर प्रदेश का चुनाव और उत्तर प्रदेश के हिंदू वोटों को किस तरीके से साझा करना है और सत्ता में काबिज होना है। तो मैं तमाम जनता से ये कहना चाहूँगा, ये सत्ता में काबिज होने की लड़ाई है, इसमें सच तो जांच के बाद में पता चलेगा, मगर जो कानून का दुरुपयोग सत्ताधारी करते हैं उन्हें भी अब जागरूक हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय जो है समझदार और युवाओं का है, और युवा बेहतर जानते हैं कि देश के लिए क्या भला है और क्या बुरा। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।